Hello students, today we discuss about the topic inverse trigonometry function. अपने पास सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसके अंदर अपने पास जो इनवर्स जो फंक्शन है उनकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए अपने पास फर्स्ट जो इनवर्स जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, साइन जो फंक्शन है उसका इनवर्स है तो साइन इनवर्स बनता है अपने पास। तो y इक्वल में साइन इनवर्स एक्स अपने पास है। इसका जो डोमेन जो अपने पास होता है यानी कि डोमेन वैल्यू जो अपने पास इसकी है साइन इनवर्स की वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर है। उसके बाद इसकी जो रेंज जो अपने पास आती है यानी कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि जो इसका जो एंगल जो अपने पास बनता है वो -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल के अंदर अपने पास बनता है। उसके बाद अपने पास सेकंड जो फंक्शन है इनवर्स फंक्शन है कोस इनवर्स एक्स, उसके अपने पास जो डोमेन है -1 से 1 क्लोज इंटरवल के अंदर अपने पास होता है। और इसकी जो रेंज जो अपने पास आती है वो 0 से π यानी कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट के अंदर अपने पास इसकी रेंज आती है। ये जो अपने पास 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं तो फर्स्ट टू क्वाड्रेंट ये 0, ये π/2, ये π, ये अपने पास 3π/2 और यहाँ पर फिर अगेन 2π। तो फर्स्ट टू जो क्वाड्रेंट हैं वो कोस इनवर्स की रेंज यानी कि इसकी जो अपने पास कोस इनवर्स एक्स जो है इसका जो एंगल जो अपने पास आता है वो 0 से π क्लोज इंटरवल के अंदर लाई करेगा ऑलवेज। इसकी जो वैल्यू अपने पास होगी वो ओनली ऑन सिर्फ टू क्वाड्रेंट के बीच में लाई करेगी और 0 और π भी अपने पास इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास जो इनवर्स फंक्शन है वो है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स की जो डोमेन जो अपने पास होती है वो ऑल रियल वैल्यू अपने पास होती है, आर मतलब रियल वैल्यू अपने पास है। और इसका जो अपने पास जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 इन ओपन इंटरवल के अंदर होती है यानी कि इसके अंदर ना तो माइनस के π/2 इंक्लूड होता है और ना ही प्लस के π/2 इंक्लूड होता है। ये अपने पास इंक्लूड नहीं होता है, इसके बीच की वैल्यू अपने पास इसकी रेंज के अंदर लाई करती है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का जो डोमेन जो अपने पास होता है इसके डोमेन के अंदर ऑल रियल वैल्यू अपने पास इंक्लूड होती है। उसके बाद इसकी जो रेंज जो बढ़ती है वो 0 से π इन ओपन इंटरवल के अंदर यानी कि फर्स्ट टू क्वाड्रेंट के अंदर तो आता है लेकिन इसके अंदर 0 और π इंक्लूड नहीं होता है, ये उसके बिटवीन उसके बीच के अंदर लाई करता है अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास जो फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स के जो अपने पास जो डोमेन जो होता है कहता है रियल वैल्यू में से -1 से 1 तक की जो वैल्यू है वो इस रियल वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं है यानी कि ऑल रियल वैल्यू में से -1 से 1 जो अपने पास जो वैल्यू है वो इस रियल वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगी, वो अपने पास इसका डोमेन बढ़ता है। उसके बाद इसकी जो रेंज जो बनती है वो 0 से π क्लोज इंटरवल के अंदर, लेकिन कहते हैं 0 से π के अंदर जो है फर्स्ट टू क्वाड्रेंट जो अपने पास है उसके अंदर π/2 इंक्लूड नहीं है यानी कि 90 डिग्री इसके अंदर नहीं आएगा। वैसे तो 0 से π इसके अंदर जो अपने पास जो कंटिन्यूस होता है इसके अंदर π/2 भी आता है, लेकिन कहता है इस इंटरवल में से π/2 बाहर है, आउट है इससे। क्यों? क्योंकि देखो सेक इनवर्स जो है π/2 पर वो इनडेटरमिनेट फॉर्म में अपने पास आता है, तो जो इनडेटरमिनेट जो फॉर्म में जो अपने पास आता है वो उसके रेंज से बाहर हो जाता है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो अपने पास है कोसिकेंट इनवर्स एक्स है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो अपने पास जो है डोमेन वो रियल वैल्यू में से -1 से 1 ओपन इंटरवल के अंदर यानी कि रियल वैल्यू के अंदर -1 से 1 के जो बीच की वैल्यू है वो रियल वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं है। और इसकी जो अपने पास रेंज है यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच अपने पास होती है वो माइनस के π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर है, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? इसका एक रीजन है, क्योंकि कोसिकेंट इनवर्स जो अपने पास होता है 0 पर इनडेटरमिनेट फॉर्म में आता है और इनडेटरमिनेट जो फॉर्म होती है वो इसके अंदर लाई नहीं करेगी। अब अपने पास हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इन रेडियन। अपने को प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स 1/2। अपने पास साइन इनवर्स की जो अपने पास प्रिंसिपल वैल्यू जो अपने पास थी यानी कि उसकी जो रेंज अपने पास थी वो माइनस के π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल के अंदर अपने पास थी। अब अपने को इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मैंने लेट कर लिया, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल में थीटा, ये थीटा हो और अपने पास थीटा जो है वो क्या है, वो प्रिंसिपल वैल्यू है एंड थीटा इज द प्रिंसिपल वैल्यू। और थीटा जो अपने पास जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि इसका एंगल अपने पास है, तो अपने पास इसको जो हमने थीटा के इक्वल रखा है
तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल में थीटा, तो ये साइन इनवर्स उधर गया तो अपने पास बन गया साइन थीटा इक्वल में 1/2 अपने पास बन गया। यानी कि थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। अब अपने पास साइन जो थीटा है, तो आपको ये चेक करना है कि जब साइन इनवर्स अपने पास जो फंक्शन आया है तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, यानी कि उसकी रेंज क्या होती है। तो अपने को पता है रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज -π/2 से π/2। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज जो अपने पास होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 अपने पास होती है। तो अपने पास जो एंगल जो आएगा वो -90 से +90 डिग्री में आएगा। तो देखो इसका मतलब जो थीटा है वो इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो अपने पास साइन थीटा क्या बन, यानी कि साइन थीटा कितने पर 1/2 अपने पास होता है, ये 30 पर होता है, यानी कि π/6 इक्वल में कितना होता है 1/2 अपने पास होता है। देखिए साइन π/6 1/2 अपने पास होता है, तो π/6 जो है वो देखिए आप इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, इस इंटरवल में आना चाहिए। हम लिखेंगे एंड π/6 बिलोंग्स टू इसके अंदर -π/2 से π/2 इन क्लोज इंटरवल के अंदर अपने पास इसकी जो वैल्यू जो अपने पास है वो π/6 पर 1/2 होती है, और π/6 जो है वो इस इंटरवल के अंदर चेक करना आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हमें बनाना है। तो अपने पास इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू जो अपने पास आई है वो कितनी हो गई π/6। तो लिख देंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अपने पास इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, मान लीजिएगा अपने पास वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाती है, और नेगेटिव वैल्यू जो अपने पास आती है तो आपको एंगल इसी टाइप का लेना है कि उसकी जो वैल्यू अपने पास है उस एंगल पर वही वैल्यू अपने पास आए। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन करने हैं।